करते हैं, चांदी का ही ये रास्ता होता है। सामान पूजा का ही है। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। नीचे आ जाइए। सासू माँ के कपड़े हैं, रख दी गई और कपड़े और सामान ला लोगे पूजा करके ना था। इसके बाद ही फिर पंडित जी मेरे मन में एक शंका है तो तेरे पैर के नीचे की घास जो गया बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। के अंदर पंच अग्नि समाई थी, स्त्री के अंदर की पंच अग्नि भी शांत। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे आज के नए ब्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, हम भी बढ़िया हैं। मैं अभी सुबह नहा के आई हूँ। मैंने सोचा कि मैं नहा धो के पहले अपना जो मेन काम है उसकी तैयारी कर लूँ, बाद में मैं अपना ब्लॉग शुरू करूँगी। तो मैं अभी नहा धो के, और आज है 5वां नवरात्रा और आज बहुत स्पेशल दिन है। मेरी जो पूजा थी बाट की पूजा जो मैं कर रही थी, आज उसका मोख है, उद्यापन है। तो मैं अभी जो मेरी 10 दिन की जो पूजा बची थी बस, तो मैं वो अभी नहा धो के फ्री हुई हूँ। तो मैं अब फटाफट अपनी पूजा कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद पंडित जी आके अपना आगे का प्रोसेस करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं मेनली उनके आने से पहले, यानी कि पंडित जी से आने से पहले जो मेरी थोड़ी सी पूजा रही है मैं वो कर लूँगी अभी। आज शैबी भी जल्दी जल्दी उठ गया, पता लग गया जिसको कि आज मम्मी का काम है कुछ। तो आप नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। नीचे आ जाइए आप, मोदी जी की तरह। ना चप्पल पहनो, नीचे उतरो, और उतरो उतरो। ये रही मेरी पूजा की थाली, तो मैं अपनी पूजा शुरू कर लेती हूँ। तो मैं हो गई हूँ फ्री पूजा करके। आज सिर्फ इतनी थी 10 दिन की, बाकी मैंने ये कल पूजी है 2-3 दिन से। ये सारी यहाँ से लेके यहाँ से शुरू की थी, यहाँ से। तो ये 5 दिन में हुई। आज 5वां नवरात्रा है, तो आज कंप्लीट हुई है। ये मेरी थाली है जिसमें मैंने पूजा की, तो इसको जब जी मांगेंगे तब हो जाएगा, ये काम आ जाएगी। मेरे हाथ सिंदूर से लाल लाल हो गए पूजा करके। तो आज 5वां नवरात्रा, और जैसे कि पूजा भी कर ली है नहा धो के, और अभी पंडित जी नहीं आए हैं, पंडित जी आने वाले हैं। टाइम अभी हुआ है 7 बज गए, उन्होंने 7:30 बजे का टाइम दिया है, क्योंकि आज जैसे 5वां नवरात्रा है तो और भी काफ़ी जगह उनको काफ़ी जगह काम है, उनको जाना है। तो उन्होंने कहा था कि 7:30 बजे तक वो आके हमारा काम करवा देंगे। हमारी तैयारी होगी है, सामान मैंने रात में डाल के रख लिया था। ये सारा सामान पूजा का ही है, तो ये रात में डाल के रख लिया था। इसमें भी पूजा का कपड़ा वगैरह है, और इसमें पता नहीं और क्या क्या है। ये सारा सामान रात में डाल के रख लिया था। इसका मेन सामान ये होता है, ये जो है वो चांदी की द्रुभा होती है ये, और जैसे हम रास्ते की पूजा करते हैं, चांदी का ही ये रास्ता होता है। और जो 12 चावल लेके पूजा करते हैं, ये वही 12 चावल होते हैं, और ये द्रुभा होती है चांदी की। ऐसे मान लो कि जो सामान डेली बाट पूजा के लिए मैं यूज़ करती थी, द्रुभा, रास्ता और चावल, मेन ये वही चांदी का सामान होता है जो उद्यापन के टाइम जो है पूजा में इस्तेमाल होता है। और फिर उसके बाद ये जो है वो सास को दिया जाता है। जो अभी ये जो है वो मेरी सासू माँ को दिया जाएगा। और ये मिठाई भी शायद जो सुहागनों का सामान होगा, यानी कि जो बर्तन होगा उसमें शायद डाली जाएगी 1-1 पीस। और बाकी ये मेरे सासू माँ के कपड़े हैं, और ये नीचे शैवी और मेरे पतिदेव के लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पंडित जी भी आ गए हैं, और फिर मैंने फटाफट से जो मेरे मायके की तरफ से कपड़े थे वो पहन के तैयार होगी, क्योंकि मुझे पूजा में बैठना था। तो पंडित जी ने जैसे बताया कि सबसे पहले गाय के गोबर से चौका लगेगा, उसी पे जो है वो सारा सामान बाट पूजा का रखेंगे, यानी कि जो 12 सुहागनों का सामान होगा वो उसी पे रखा जाएगा। तो मैंने फटाफट से जो है वो उस पर चौका लगाया।
तो ये सामान सारा जो भी था पूजा का वो बाहर अब पंडित जी मंगवा रहे हैं, तो बाहर रख देते हैं। ये लो, ये रही पूजा की थाली। इसमें ये मैंने सुबह ही तैयार करके रख दी थी, और ये धूप बत्ती, बाकी ज्योति वगैरह भी। चौका लगाने के बाद जैसे जैसे पंडित जी मुझे बताते गए वैसे वैसे मैं सारा सामान रखती गई। और सामान यानी कि इसमें 12 सुहागनों का सामान होता है। सुहागियाँ बना के रखते हैं एक बर्तन में डाल के, और जो ससुराल वाले होते हैं उनके लिए कपड़े होते हैं, और जो सास होती है उसके लिए कपड़े और सामान होता है। सामान रखने में मम्मी भी मेरी हेल्प कर रहे थे। मम्मी भी बीच बीच में जो जो मुझे चाहिए था वो ला के मुझे दे रहे थे। शय भी लग गया रोने, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया कि मम्मा तैयार हो के कहीं पे जा रही है या बैठ रही है, क्या कर रही है। बहुत ज़्यादा रोने लग गया वो एकदम से। उसको मम्मी खाने के लिए केला दे रहे थे, फ्रूट्स दे रहे थे, पर वो नहीं। फिर मैंने उसको बुलाया, मम्मी मेरे पास लेके आए। पंडित जी भी उसको ड्राई फ्रूट दे रहे थे, पर नहीं, उसको कुछ भी नहीं लेना था। उसको लगा कि मम्मा पता नहीं कहाँ क्या कर रही है, तो उसको मेरे पास ही आना था। फिर बाद में मेरी गोदी में आके बैठ के फिर शांत हो गया बिल्कुल। इसके बाद ही फिर पंडित जी ने पूजा की विधि शुरू की। बुलाया, क्योंकि कुछ विधि जो है वो भाई भी करवाता है। तो मेरे बड़े भैया तो अभी यहाँ नहीं थे, तो उस वजह से फिर मेरे छोटे भाई को ही यहाँ पे पंडित जी ने बिठाया। ये मार्ग उद्यापन है जब भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ
पार्वती के साथ। तो पार्वती जब मकलावे के बाद ब्याह के बाद ना जैसे ससुराल में आई, हे पति परमेश्वर मेरे मन में एक शंका है। बोले पार्वती बताओ क्या बात है। तो 12 वर्ष तक करती रही तब पार्वती, तब जाकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और फिर जैसे ही वो अग्नि तेरे बीच में समा गई है, अग्नि को बिताना अपने बीच में समा लिया है। अब ऐसा है कि जैसे तू चलती है तो तेरे पैर के नीचे की घास जो वो जल गई। इसका अब उपाय जो है तो क्या होगा, हे महादेव बताइए। ऐसे जो है वो हाथ के ऊपर भी ध्रुव बनानी है, मार्ग बनाना है, उसमें ध्रुव चढ़ानी है और फिर मार्ग का पूजन करना है। ऐसे ही तैने प्रत्येक संक्रांति को फिर 1 साल तक पूजा करनी है मार्ग की, तेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। ऐसे ही उसने पार्वती ने 1 साल पूजा की और उद्यापन के बाद 12 स्वामियाँ उनको भी रखा और पतिदेव को जो भी वस्त्र आदि जो भूषण आदि जो कुछ थे वो लेकर के फिर अपने गोत्र की स्त्रियों को वो दान किया। तो पार्वती प्रसन्न होगी कि मेरे पति ने जो उपाय बताया वो सफल हो गया। ऐसे पार्वती ने जाकर के महादेव के चरणों में प्रणाम किया। बोलो महादेव की जय। ऐसे तो उसी दिन से ऐसे मार्ग का उद्यापन शुरू हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोलो हाँ जी चढ़ाई दी। नहीं आया डब्बा। पूजा संपन्न। ये लो बबल्स बनाओ। अभी तो पंडित जी भी चले गए, पूजा सारी अच्छे से हो गई और अभी सामान वगैरह मैंने अंदर रखा। अभी इसके बाद ही मैं कुछ खा सकती हूँ। पहले भी खाया नहीं था क्योंकि मेरी मम्मी ने बताया था कि जैसे मोख वगैरह होगा उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी, उससे पहले नहीं। तो अभी खाना खाना है, भूख लग गई क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लग गया, 11 बजने को है। और इस उद्यापन के पीछे की मेन जो मतलब स्टोरी है, यानी कि शिव पार्वती जी की, वो भी मुझे आज पंडित जी से ही पता लगी कि जैसे हर पति पत्नी शिव पार्वती का रूप होते हैं, तो उसी तरह जो पार्वती माता में पंच अग्नि समाई हुई, तो उसी को शांत करने के लिए शिव जी द्वारा पार्वती माता को ये उपाय बताया था। तो इसी तरह जो है वो बाट की पूजा करके, रास्ते की पूजा करके माता पार्वती के अंदर की पंच अग्नि शांत हुई थी। पूजा क्या, ये उद्यापन करने के बाद, साल भर ये पूजा करके उसके बाद इसका उद्यापन करने के बाद उनके अंदर जो पंच अग्नि समाई हुई थी वे अपने अपने स्थान पे चली गई थी। और माता पार्वती ने तपस्या की थी, हम सबको तो पता ही है, शिव जी महादेव को पाने के लिए। तो तपस्या के दौरान ही उनके अंदर पंच अग्नि समाई थी, जिस वजह से विवाह के बाद, यानी कि शिव पार्वती के विवाह के बाद, जब पार्वती माता शिव जी के यहाँ गई थी पहली बार, तब उनके चलने से जो है वो उनके कदमों के नीचे की जो भी घास वगैरह सब थी वो जल के राख हो जा रही थी। तो इसी समस्या से थोड़ा परेशान होकर अब पार्वती माता ने शिव जी भगवान से उपाय मांगा था। तो शिव जी भगवान जी ने यही यानी कि रास्ता पूजन बताया था। उसी के उद्यापन के बाद से उनकी भी इस समस्या का हल हुआ था। तो उस बात से, जैसे विवाहित जोड़ा शिव पार्वती का ही रूप होता है, तो आगे हर पतिव्रता ये करती है ताकि स्त्री के अंदर की पंच अग्नि भी शांत रहे और स्त्री भी शांत रहे। तो पंडित जी से ही मुझे भी ये स्टोरी का पता चला। बाकी मैंने जो मेरी मम्मी की साइड के कपड़े थे मैंने वो पहन लिए थे पूजा के लिए, और शैबी और शैबी के पापा के लिए और मेरी सासू माँ के लिए भी हैं, वो पूजा में रखे हुए थे। तो मैं जब ससुराल जाऊंगी तो वो मैं सारा सामान मेरे साथ ही जाएगा। तो बस बाट पूजा का उद्यापन कुछ इस तरह से था। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा पूजा के उद्यापन का। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू। मैं मिलूंगी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।